हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं संकित और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तो आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी मोमोज जरूर खाए होंगे, लेकिन आज की ये क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आप मोमोज खाने से पहले 10 बार सोचोगे, क्योंकि आज का जो केस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत ही भयानक है। और अगर आप मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में नहीं आते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। और अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। इस केस की शुरुआत होती है भारत से हजारों मील दूर स्थित रसिया से। कहानी की शुरुआत हुई 1992 में रसिया के शहर नवचेबुर्स्क से। ये शहर वोल्गा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वैसे तो ये शहर सुंदर वादियों से भरपूर है और एकदम शांत शहर है, लेकिन 1997 में इसी शहर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला क्राइम हुआ जिसे सुनकर वहां के लोग एकदम सन्न रह गए। दरअसल एक रात को एक शख्स जिसका नाम व्लादिमीर निकोलाइविच निकोलाएव था, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर को वापस जा रहा होता है। और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे अपनी बिल्डिंग के पास एक शख्स मिलता है। जब ये उसके पास गया तो उस शख्स ने निकोलाई से अपनी सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। फिर नशे में धुत निकोलाई उसे अपने जेब से माचिस निकाल कर दे देता है। फिर सिगरेट जलाने के बाद वो शख्स निकोलाई को वापस माचिस लौटा देता है और ये दोनों उस वक्त नशे में धुत थे। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन दोनों का बातों ही बातों में झगड़ा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं और वो दूसरा शख्स निकोलाएव पर चिल्लाते हुए अपने हाथों से निकोलाएव पर वार कर देता है। और इसी बीच निकोलाएव को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और फिर निकोलाएव उस शख्स को इतना मारता है कि उस शख्स की वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देखकर निकोलाएव का थोड़ा नशा कम होता है और अपने किए को देखकर वो एकदम घबरा जाता है। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा, पर रात काफी होने की वजह से वहाँ पर कोई नहीं था जिसने निकोलाई को उसकी हत्या करते हुए देखा हो। फिर इसका फायदा उठाते हुए निकोलाई उस शख्स की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे सीधा अपने बाथरूम में पटक देता है। फिर यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निकोलाई उस शख्स की लाश को इसलिए अपने घर पर लाया था क्योंकि वो उसके शरीर के टुकड़े करना चाहता था, जिससे उसे उस लाश को ठिकाने में आसानी हो सके। फिर यही सोचकर निकोलाई ने उस शख्स के सबसे पहले कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे करके उसके शरीर से उसके हाथों और पैरों को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर इसके बाद भी ये यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि पहले तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि वो उसके टुकड़े करके उनको ठिकाने लगा देगा, लेकिन फिर जब वो लाश के टुकड़े कर रहा था तब एक पल ऐसा आया जब इसके मन में और भी ज्यादा हैवानियत जाग गई। दरअसल जब वो टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नजर उस व्यक्ति की जांघों पर गई। फिर उसने उस शख्स की जांघों को काटकर उबालना शुरू कर दिया और जब वो उबल गया तो इसने उसे खाना शुरू कर दिया। और जब इसको उस उबाले हुए मांस का स्वाद पसंद नहीं आया तो इसने उस मांस को तवे पर भूनना शुरू किया और उन टुकड़ों को दोबारा से छोटा छोटा करके उनको तल दिया। फिर इस तले हुए मांस को खाकर निकोलाएव को मजा आया और इसी तरह फिर धीरे धीरे इस निकोलाएव के लिए इंसानी मांस एक स्वादिष्ट भोजन बन गया। निकोलाई ने फिर इसके बाद एक और कत्ल किया और उसके साथ भी यही सब किया। सबसे पहले ये किसी को मारता और उसके बाद उसके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको खा जाता। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब इसने इंसानी मांस को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, मांस के बाजार में इस दरिंदे ने इंसानी मांस को कंगारू का मीट बताकर 5 किलो मांस बेच दिया था। और यही नहीं, इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कंगारू का मीट बताकर उनको खिला दिया था। ये इंसानी मांस बेचकर उन पैसों से अपने लिए शराब और ड्रग्स खरीदता था। और जब इसके एक दोस्त ने इसके द्वारा दिए गए मांस को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया तो उसने उस मीट के मोमोज बनाए। ये मोमोज निकोलाई के दोस्त और उसकी पत्नी ने तो खाए ही खाए, साथ में उन्होंने अपने बच्चों को भी खिलाए। अब आप खुद सोचिए कैसा लगा होगा उस माँ बाप को जब उन्हें ये पता चला होगा कि जो मांस उन्होंने कंगारुओं का मीट समझकर खुद और अपने बच्चों को खिलाया है वो
वो दरअसल इंसानी मांस है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इसने तकरीबन 2 सालों तक यही काम किया और अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं कितने और लोगों को मारता और उनका मीट कितने ही लोगों को खिला देता। जिस मीट बाजार में ये मीट बेचा करता था वहां पर एक दिन एक महिला मीट खरीदने के लिए पहुंचती है। उस महिला को इसने कंगारू का मीट बताकर उस महिला को इंसानी मांस बेच दिया। लेकिन वो जो महिला थी उसने पहले भी कंगारू का मीट खाया हुआ था, तो वो जानती थी कि कंगारू का मीट का टेस्ट कैसा होता है। शक होने पर उस महिला ने निकोलाई द्वारा बेचे गए मांस को एक लैब में टेस्ट कराने के लिए भेजा। वहां से उसको जो पता चला उसे सुनकर वो एकदम सन्न रह गई। लैब के डॉक्टर ने उस महिला को बताया कि ये एक इंसानी मांस है। फिर ये पूरी की पूरी बात उस महिला ने पुलिस वालों को बता दी और जब पुलिस निकोलाई के घर पर पहुंची और उन्हें जो वहां पर मिला उससे पुलिस वालों को भी उल्टियां होने लगी। दरअसल पुलिस को चूल्हे पर भुना हुआ इंसानी मांस से भरा हुआ एक पैन मिला और अवन में भी कुछ टुकड़े रखे हुए मिले और निकोलाई ने शरीर के बाकी अंगों को बाहर अपनी बालकनी में बर्फ में रखा हुआ था। फिर ये बात है साल 1997 में, जब निकोलाई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो हंस हंस कर सब कुछ बता रहा था। इसने ये भी कहा कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ऐसे ही इंसानी मांस को खाने के लिए वो और लोगों को मारता रहता। पुलिस कस्टडी के दौरान ये पुलिस वालों से कहता है जो इंसानी मांस उन्हें उनके घर के बाहर बालकनी में बर्फ में मिला था उसे खाने दिया जाए, वरना वो खराब हो जाएगा। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। फिर 1997 में सारे सबूतों को अच्छे से देखने के बाद इस दरिंदे को मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसकी मौत की सजा को ऐसे ही आगे टहलते टहलते 2 साल का समय बीत चुका था और अब तक साल 1999 आ चुका था और तब तक रूस में फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई थी और इसलिए निकोलाई फांसी की सजा से बच जाता है। फिर इसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई और इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली K6 डॉल्फिन जेल में रखा गया। कजाकिस्तान से सटे रूसी बॉर्डर पर बनी ये जेल बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। जेल के नियम भी काफी कठोर है। फिर निकोलाई द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने इसकी फांसी रुक जाने पर काफी खुशी भी जाहिर की थी, क्योंकि उनका मानना था कि मौत की सजा इसके लिए काफी आसान सजा होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पूरी जिंदगी जेल में रहे। फिलहाल इसकी उम्र अभी 63 साल हो चुकी है और इसके किए गए बहुत ही भयानक जुर्म भी अब 30 साल पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो भी उनको अब भी सुन लेता है उसके रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि इस शख्स ने जो किया था उसके लिए इसको क्या क्या सजा दी जानी चाहिए थी। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।